चैप्टर 7 बल बहादुरी। क्वेश्चन नंबर 2। सात्विक सहयोग को दो राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला क्यों कहा गया है? आंसर, बल नसों में अभिमान एवं कर्मठता के रक्त का संचार करता है। प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न करता है। बल और प्रेम का सात्विक सहयोग ही राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला है। दोनों का पारस्परिक विरोध ही विश्व के विशाल राष्ट्रों एवं जातियों के खंडनों का सच्चा एवं हृदयवेदी इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 3, बल और बुद्धि में पारस्परिक संबंध है, उदाहरण सहित बताइए। आंसर, बल और बुद्धि में वही संबंध होता है जो देह और आँख का। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में यदि आँख नहीं है तो इसके बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ अर्थ नहीं है और बल के अभाव से बुद्धि कौशल पंगु है। यदि बल नहीं है जब भी नहीं बनेगा और बुद्धि नहीं है जब भी नहीं बनेगा, वह एक दूसरे पर आधारित है। राजपूतों के पास बल था किंतु बुद्धि नहीं थी, अतः उन्हें लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। दारा में अतुलित शक्ति थी किंतु औरंगजेब बुद्धि के बल पर शासक बन बैठा। बल एवं बुद्धि का संबंध उसी प्रकार है ये सोने में सुहागा। बल का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बुद्धि की अपेक्षा बल का प्रभाव अधिक तो नहीं। सदैव दोनों को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने बल की चरम सीमा कहाँ तक बतलाई है? आंसर, लेखक ने बल की चरम सीमा शत्रुओं के समूह गर्जन से केसरी के साथ खेलने में या फिर देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देने में बताई है। बल की चरम सीमा वीर की उस अविचल मुस्कानों में है जो चारों ओर पराजय और पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी उसके अरुण अधर मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाश माला के साथ थिरका करती है। क्वेश्चन नंबर 5, बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है? आंसर, पश्चिम शरीर बल का उपासक है जबकि भारत आत्मबल का उपासक है। दोनों ही प्रकार बल अपने समय में खूब फले फूले और विकास की चरम सीमा तक पहुँचे। बुद्धि और महात्मा गांधी ने आत्मबल के महत्व को कभी कम नहीं होने दिया है।